Hello students of class 7, I am Sana Ahmed. Let's start with moral science. And today we will discuss about chapter 5, value, team spirit, and the story is about the stone soup. In this chapter we will learn about teamwork. Teamwork is when a group of people who work together towards a common goal. Good team members share their feelings. Cooperation is the secret to the success of the team. Team members encourage each other. So kids, let's start the reading the chapter number 5, The Stone Soup. One day a traveler was passing by through a village. The village was going through hard times. It had not rained well that year and the crop were not good. The famine was not yet declared, but fearing the onset of famine, people were hoarding the food. Due to this, people were not particularly warm or hospitable to strangers. In a village where earlier no stranger went without having a meal as a guest at any house, now no one opened the gates for the stranger. So it was no surprise that hardly anyone responded to the traveler's hearty greeting or to very cheery attitude. एक बार एक मुसाफिर एक गांव से गुजर रहा था। वो गांव बहुत ही मुसीबतों से चल रहा था क्योंकि उस साल ना तो कोई बारिश हुई थी। इस वजह से क्रॉप्स जो थी खेतों में बहुत ही बुरी हालत में थी। अकाल पड़ने को था, लेकिन अकाल अभी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस बात से लोग बहुत डरे हुए थे और अपना फूड बचाकर सेव कर रहे थे। इस वजह से गांव के लोग किसी भी मुसाफिर की मदद नहीं कर रहे थे। इस गांव में ये पहली बार हुआ था कि कोई मुसाफिर इस गांव से बिना खाने के गया हो। अकाल के डर से कोई भी गांव वाला उस मुसाफिर के लिए अपने दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मुसाफिर बहुत भूखा था तो उसने खुद ही कुछ पकाने का सोचा। वो एक जगह जाकर बैठ गया और कुछ करने में बिज़ी हो गया। उसने एक बड़ा लोहे का बर्तन लिया और सीटी बजाते हुए अपने काम में बिज़ी हो गया। उसने आग जलाई और पॉट में पानी भरकर उस पर रख दिया। पानी कुछ देर में अच्छे से बॉईल होने लगा और फिर उसने नाइफ से कुछ कट करने का ऐड करने लगा। फिर उसने एक बहुत ही चमकदार पत्थर लिया और उस पॉट में उसे डाल दिया और एक चम्मच से उस सूप को अच्छे से स्टिर करने लगा और बहुत ही मज़े से सीटी बजाते हुए वो सारे ये काम कर रहा था। ये सारे एक्टिविटी एक गांव वाला उसको ये सब करते हुए देख रहा था, तो वो आकर के उससे पूछ पड़ता है कि अरे तुम ये क्या बना रहे हो। वो मुसाफिर कहता है कि मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ। गांव वाले कहते हैं स्टोन सूप, हमने तो कभी इस बारे में नहीं सुना। तो एक विलेजर पूछता है अरे ये कैसे बनता है। तो ट्रैवलर कहता है कि ये एक मैजिक रेसिपी है और ये मैजिक स्टोन से बनती है। अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कैसे बनता है तो तुम लोग भी आओ और देखो मैं इसे कैसे बनाता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला वैसे ही आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और देखते देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। अब सब लोग ये देखने के लिए कि स्टोन सूप कैसे बनता है बहुत ही एक्साइटेड हो गए। फिर वो ट्रैवलर अपने काम में बिज़ी हो जाता है। सीटी बजाते हुए उस पॉट में वो पत्थर ड्रॉप कर देता है। कुछ ही देर में पानी अच्छे से बॉईल होने लगता है। फिर वो ट्रैवलर उस चम्मच को लेकर के एक सिप लेता है सूप की। तो उसमें से भीड़ से एक आदमी पूछता है कि कैसा टेस्ट है सूप का। तो ट्रैवलर कहता है बहुत ही अच्छा टेस्ट है, लेकिन अगर इसमें कुछ पोटैटोज़ अगर ऐड हो जाते तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत आगे बढ़कर कहती है मेरे पास कुछ पोटैटोज़ हैं
और आगे बढ़कर वो पोटैटोज़ वो ट्रैवलर को दे देती है। ट्रैवलर उन पोटैटोज़ को अच्छे से पील करता है, चॉप करता है और फिर उस सूप में ऐड कर देता है और फिर एक और सिप लेता है और फिर कहता है कि अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा स्टोन सूप है, लेकिन अगर इसमें कुछ कैरेट्स मिल जाते तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता। इतने में उसी भीड़ से एक और आदमी कहता है आगे बढ़कर कि मेरे पास कुछ कैरेट्स रखे हुए हैं। तुरंत आदमी जाता है अपने घर और अपने घर से हाथ भरकर कैरेट्स लेकर आता है और फिर वो ट्रैवलर्स को दे देता है। ट्रैवलर्स फिर उनको अच्छे से कट करता है और फिर उसको उस सूप में ऐड कर देता है। हर बार वो ट्रैवलर उस सूप को टेस्ट करता है और फिर कहता है कि अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा सूप है, लेकिन अगर इसमें ये ऐड हो जाता या फिर वो ऐड हो जाता तो उसका टेस्ट तो और भी बढ़िया हो जाता। ऐसे ऐसे करके कुछ लोग उसे मीट के टुकड़े, कुछ अनियंस, सॉल्ट, पेपर और ऐसे ही भीड़ से कई लोग जा कर के अपने घरों से लाकर चीज़ें उसको ला कर के ऑफ़र करते हैं। कोई अपने गार्डन से ला कर देता है, कोई अपने घर में रख पड़े हुए चीज़ों से उठा के देता है और सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग गांव के वहीं बैठ कर ही म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं और काफ़ी मज़ेदार माहौल बन जाता है। देखते ही देखते पूरे गांव का हुलिया ही बदल जाता है। सब बड़े ही मज़े में बैठकर फ़न करने लगते हैं। कुछ ही देर में सूप भी खूब अच्छी खुशबू देने लगता है। फिर ट्रैवलर एक सिप लेता है और कहता है कि अरे वाह, ये तो सबसे बेस्ट सूप है और अब ये तैयार हो गया है। फिर उसने सारे बोल्स में उस सूप को सर्व करता है और सब गांव वालों की तरफ वो सर्व करना शुरू कर देता है। कुछ विलेजर्स जाते हैं अपने घर से ब्रेड ले आते हैं, तो कोई कुछ ले आता है और फिर इस डिलीशियस सूप का सब लुत्फ़ उठाने लगते हैं। सभी लोग इस टेस्टी स्टोन सूप के लिए ट्रैवलर को थैंक करते हैं और पूछते हैं कि क्या सीक्रेट था। तो ट्रैवलर कहता है ये स्टोन नहीं है जिसकी वजह से ये सूप टेस्टी बना है, ये तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन से अच्छा बना है, जो तुम लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स इस सूप में ऐड किए हैं। ट्रैवलर कहता है कि इस सूप ही की तरह अगर हम लाइफ में सब लोग मिलजुल कर काम करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइफ में हम और भी बेहतर तरीके से हम लाइफ को जी सकते हैं। जैसे कि इस सूप को बनाने के लिए आप सब विलेजर्स ने एक टीम मेंबर की तरह वर्क किया और इस वजह से ये टेस्ट, ये सूप है वो इतना डिलीशियस बना है। सभी विलेजर्स उस ट्रैवलर्स के इस काम के लिए उसको थैंक करते हैं और उस दिन से वो और भी दयालु और भी लोगों की मदद करने वालों में से बन जाते हैं। फिर हंसी खुशी ट्रैवलर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर वो डिसाइड करता है कि जहाँ अब वो जाएगा वहाँ भी अपनी ये सीक्रेट स्टोन सूप रेसिपी वहाँ भी ये शेयर करेगा। सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ टीम वर्क. Team spirit helps us to do things that we cannot do alone. A team does well when every member of the team puts in their best efforts while encouraging and appreciating each other. Kids learn to work as a team, turn out to be well acquainted in social and emotional spheres. Teamwork teaches us many skills like being able to work with others, handling conflicts, mediating peace, etc. Now, kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe, and study hard.